आलमगीर शोहरत याफ्ता मुस्लिम शब्बान के सरबराह जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो इस बार के असेंबली इलेक्शन में बीआरएस पार्टी का मुकम्मल बाइकाट करते हैं और कांग्रेस पार्टी की हिमायत करते हैं। और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि बीआरएस एक फिरका परस्त सियासी जमात है जो बीजेपी की पिच पर अपना खेल खेल रही है। बहरहाल इस बार के असेंबली इंतखाबात में जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीआरएस पार्टी की हिमायत की है और अपनी कमर कस ली है, वहीं मुस्लिम शब्बान के आलमगीर कायद मुश्ताक मलिक साहब ने बीआरएस पार्टी को फिरका परस्त कहते हुए इसका मुकम्मल बाइकाट किया है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस बार के असेंबली इंतखाबात में अक़लियती तबका किसे अपना रहनुमा चुनता है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे इस इंतखाबात की तमाम सरगर्मियों से पल पल बाखबर। बीआरएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी हम समझते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के पिच पर यह खेल रही है। हमारा अपना एहसास है कि ये आरएसएस और बीजेपी के पिच पे बीआरएस खेल रही है। इस वजह से तहरीक मुस्लिम शब्बान बीआरएस की हिमायत नहीं कर सकती और फिर जो मस्जिदें शहीद करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते। अब जो क्वेश्चन चल रहा है, अलाई पार्टी भी कह रही है बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने शहीद किया। बेशक कांग्रेस ने शहीद किया, मुजरिम थी कांग्रेस, और उस कांग्रेस ने मुसलमानों से माज़िरत भी चाहिए है। और अब ये कांग्रेस को हम एक नई कांग्रेस के रूप में समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो सरबराह इस वक्त जो मेन लीडर है राहुल गांधी आरएसएस और आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ने की बात कर रहा है। तो इस वजह से हम इस कांग्रेस को नई कांग्रेस और एक सेकुलर कांग्रेस समझते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में कोई भी समझिए कि साहब बहरहाल क्या क्या है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन बीआरएस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पिच पर खेल रही है। तो मुसलमान को बीआरएस को वोट देने से पहले, और जो मुसलमान बीआरएस को वोट देने की बात कर रहे हैं मजहबी लिबादों में, उन पर 100 बार सोचना चाहिए कि ये मस्जिदों को गिराए हैं, मस्जिदों को उस मकाम पर नहीं बनाए, मस्जिद हाशमी वो मकाम पर नहीं है, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं। इस वजह से हम इस बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस की रियासत में तायद कर रहे हैं। लेकिन बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, गोशा महल, चार मीनार और आदिलाबाद, यहां कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। गोशा महल के ताल्लुक से एक बात मैं क्लैरिटी के साथ कह दूं, वहां अगर बीआरएस भी ताकतवर है, अगर राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, तो तहरीक मुस्लिम शब्बान गोशा महल में बीआरएस की हिमायत करेगी, क्योंकि हमारा नुक्ते नज़र शातिम रसूल राजा सिंह को हराना है। आदिलाबाद की इस वजह से हम हिमायत नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आदिलाबाद में जिसको टिकट दिया है उसका बैकग्राउंड मुस्लिम फिरका परस्ती से है। इस वजह से हम आदिलाबाद में कांग्रेस के कैंडिडेट की सपोर्ट नहीं कर सकते। हम नजरें झुकाकर कोई बदवा मजदूर की तरह कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं ये समझिए कि उनके सेंट्रल लीडरशिप को भी, स्टेट लीडरशिप को भी बबांगे दोहल हमारे हेडक्वार्टर पर जब ये लोग मुस्तकिल आए, कई राउंड टॉक हुआ इनसे, उसके बाद हमने इसको फाइनल किया। तो ये बात हम उनकी भी नोटिस में ला दिए हैं। हम कोई यहाँ बैठकर ऐलान नहीं कर रहे, उनसे मुसलमानों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और हमारे रिजर्वेशन को भी हमने सामने रखा है। उसके बाद कांग्रेस की हम हिमायत कर रहे हैं। मुसलमान अक्सर समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बल्कि 80 to 90% मुस्लिम वोट समझिए कि कांग्रेस के फेवर में टर्न आउट होना चाहिए। शुक्रिया। ताल्लुक़ है एमआईएम को मैंने कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और अभी जो बात पीसीसी के प्रेसिडेंट ने कही, मैं तो हल्फिया कह सकता हूँ कि इनके घर कई आरएसएस के लोग आते हैं, दावतें उड़ाते हैं, खाते हैं। उस अब आज की बात नहीं है, ये ज़माने दराज से चल रहा है जब से बीजेपी आई।
मैंने इब्राहिम सुलेमान सेठ को देखा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। मैंने बनातवाला को भी देखा है, उनके साथ भी सफर किया है। वो पूरी जिंदगी लगा दिए, लेकिन दिल्ली में ना अपना घर खरीद सके ना कार खरीद सके। हाँ, और नेशनल लेवल पर मीडिया, जो भी उस वक्त मीडिया था, उतना समझिए कि अहमियत ना बनातवाला को मिली ना इब्राहिम सुलेमान सेठ को मिली। लेकिन 14 के बाद ये बुजुर्ग ऐसा निकले फुलझड़ी के जैसा, ऊपर निकल के पटाखा बने, अब वो फिर बैलिस्टिक मिसाइल बने, आयरन डोम उसको फोड़ देगा। शुक्रिया।